सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं। एक बार लगाएं, 30 साल तक पाएं। बांस की खेती में नहीं कोई दुविधा। ग्रीन गोल्ड एटीएम कार्ड जैसी सुविधा। बैम्बू मैन की सफलता की कहानी। बांस के झुरमुटे, उनकी खामोशियां और उनकी सरसराहट के एहसास में न जाने कितने साहित्य जन्म। सही भी है, बांस हमारे आम जीवन मरण के चक्र में किसानों की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में साय की तरह शामिल है। उनकी व्यवसाय, काम धंधों से लेकर मानसिक सुकून और आराम, सब कुछ का आधार और हमारे धर्म कर्म में सीधा ताल्लुक रखने वाला भी है। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना बांस का नहीं हो। किसान जो पुराने जमाने में अगर वो सो के उठता था तो सबसे पहले अपना बांस का हल उठा के अपना खेत को जोतता है। फिर बांस का बास्केट से वो बीज को छींटता था। फिर बांस के चारपाई पे बैठ के वो आराम करता था। फिर बांस का बांसुरी बजा के रात में सो जाता था। छठ पूजा में सूप की जो इम्पोर्टेंस है, फिर बांस का पत्ता का बंसलोचन हो गया। और जब लोग इस पृथ्वी पे आते हैं तो बांस का झूला पे झूलता था, और जब जाते हैं तो बांस की अर्थी पे जाते हैं। तो बांस एक दिन भी गुजारा पहले नहीं था बिना बांस का। इतने अहम उपयोगी बांस की अपनी खुद एक पौधे के तौर पर भी खूबी कम नहीं है। सबसे लंबी घास बांस जल्दी बढ़ाता है और दूसरी फसलों की तरह इसमें बार बार बुआई, रोपाई, चिराई, गुड़ाई, बार बार सिंचाई, खाद प्रबंधन का खास ख्याल और कीट रोगों के भयंकर प्रकोपों से रक्षा के लिए लगातार नहीं लगना होता। बल्कि ये बेहद कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला पौधा है। एक बार लगाइए और 5 सालों के बाद से लेकर लगभग 30 सालों तक उत्पादन पाइए। बाढ़ से नुकसान नहीं, स्टोरेज का झंझट नहीं, रिस्क कम और बेचने के लिए मंडी जाने की जरूरत नहीं। बल्कि जब जरूरत हो व्यापारी को बुलाएं, वो आपको सप्लाई के हिसाब से पेमेंट करेंगे और उनके आदमी इसे खुद ही बागान से काट कर ले जाएंगे। यानी लगाने और मेंटेनेंस में ज्यादा परेशानी नहीं। और बांस आपको एटीएम कार्ड जैसी सुविधा भी देता है। यानी इसे कह सकते हैं ग्रीन गोल्ड। सुनिए, इसके बारे में बता रहे हैं बैम्बू मैन। जब भी बाढ़ आया है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ बाढ़ आई है लगभग 3 फीट के करीब। तो उसमें बांस को कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट फायदा ही है उससे। ग्रीन एटीएम कार्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मुझे जब भी जरूरत पड़ी या पड़ती है, और सभी को पड़ती है पैसों की, तो आप व्यापारी को फोन करिए, व्यापारी आ गया और जस्ट लाइक एटीएम पैसा वो दे के चला जाता है कुछ बांस लेके। बेचने में आप जो भी बांस बेचना चाहेंगे, व्यापारी आपके घर पे और बांस के बाड़ी में आपका खरीद के ले जाता है, कटवा के ले जाता है। बैम्बू मैन मुझे इसलिए कहा जाता है कि पैतृक संपत्ति में मुझे बांस का थोड़ा सा मिला था बागान, और उसे मैं संवार रहा हूं और आगे भी बढ़ा रहा हूं। लगभग अब डबल कर चुका हूं। जी हां, बिहार के कटिहार में भवारा के अमरीश चौधरी को बैम्बू मैन यूं ही नहीं कहा जाता। वो कटिहार और आसपास के इलाकों के सबसे बड़े बांस उत्पादक माने जाते हैं। बांस के अपने आधुनिक बागानों और उसके खास प्रबंधन के कारण अमरीश कई बार सम्मानित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन दिनों अमरीश को उनसे पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। आइए जानते हैं बैम्बू मैन से बांस की व्यावसायिक खेती और उसके बेहतर प्रबंधन के बारे में।
वो बताते हैं इसके लिए बोआई दोमट मिट्टी का चुनाव बेहतर रहता है, जिसमें नमी तो हो पर पानी ना लगता हो। हर 4 से 5 मीटर की दूरी पर बांस की जड़ लगाएं। इसके लिए 30 गुना 30 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदकर उसमें सड़ी गोबर की खाद, थोड़ा एनपीके और यूरिया डालें, फिर बांस लगाएं। 1 हेक्टेयर खेत में इसके 500 क्लम्प्स, जिसे स्थानीय भाषा में बिट्टा कहते हैं, लगाए जाते हैं। इनके बीच 5 मीटर की दूरी, तो लाइन से लाइन के बीच 7 मीटर की दूरी रखें, जो आधुनिक तरीका है। इसके मेंटेनेंस के साथ ही इंटरक्रॉपिंग और ट्रैक्टर ट्रॉली के आने जाने की जगह मिल जाती है। 5 साल बाद कटाई कर सकते हैं। वैसे 7 साल बाद ये पूरी तरह परिपक्व होते हैं। एक हेक्टेयर में, जैसा कि मैं बोला कि 500 बिट्टा लगता है, और 7वें साल के बाद आपको एक बिट्टा में लगभग 10 बांस, तो 500 इंटू 10, तो 5000 बांस 1 हेक्टेयर में निकल जाएगी आपका। एक एवरेज बांस की कीमत अगर 50 या 60 रुपया लिया जाए, 50 ही मानते हैं थोड़ा देर के लिए, तो 2,50,000 रुपया प्रति ईयर आपको 1 हेक्टेयर जमीन से आउटपुट निकलेगा। दरअसल इस इलाके में 2 प्रजाति के बांस ज्यादा होते हैं। बनबास, जिसकी उपयोगिता कंस्ट्रक्शन में ज्यादा होती है, दूसरी मोखला प्रजाति, जिसे कई तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे हैंडीक्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। इसके बागानों को लगाने के बाद बस थोड़ी सी देखरेख से इनकी एक मोटी परत जम जाती है, जो हल्की नमी पाकर कीड़ों के लिए घर का काम करने लगती है। इसके अलावा इसमें आग लगने का भी खतरा रहता है। इसके बचाव के लिए झड़े पत्तों की परत वाले खेत की जुताई करें। कीड़े लगने का और आग लगने का रिस्क तो कम हो ही जाएगा। साथ ही इन पत्तों को अगर आपने मिट्टी में मिला दिया तो उसके सड़ने से बने खाद से बेहतर इसके लिए कोई दूसरी खाद नहीं। इसके अलावा स्मूथ मॉथ कीट जो बांस की जड़ों में लगता है, उसके निपटारे के लिए दवाओं की स्प्रे करें। जिन बांस बागानों का या बांस बिट्टों में मेंटेनेंस की कमी रहती है, तो वहाँ पे क्या है, गर्मी के दिनों में आप गहरी जुताई करवा लें, जिससे दीमक का भी प्रभाव नहीं के बराबर हो जाता है। थोड़ा बहुत क्लोरोपाइरिफॉस आप छिड़काव कर दें, तो इससे क्या होता है कि आपका पत्ते भी मिट्टी में मिल जाएंगे और दीमक का भी प्रभाव कम हो जाएगा उससे। तो एक बहुत बड़ा चीज़ है, स्मूथ मॉथ करके ये कीड़ा पाया जाता है, तो वो दवाई स्प्रे करने से वो कंट्रोल में रहता है। मेन चीज मेंटेनेंस। विरासत में मिले बांस बागान को अपने कौशल और तकनीक से आगे बढ़ाने वाले बाम्बू मैन बताते हैं कि सरकार ने बांस को वानिकी पौधों की श्रेणी से निकालकर जो इसे घास की श्रेणी में रखा है, उससे बांस की खेती में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि आम किसान भी इसका लाभ उठा पाएंगे। बांस, बाम्बू 90 साल से कानून बना दिया कि ये तो ट्री है, कोई काट नहीं सकता है, जबकि सारी दुनिया में बाम्बू ग्रास है। हमने सोचा, हमने उठाया, आज हमने बाम्बू को ग्रास की कैटेगरी में रखा। साथ ही सरकार ने इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में भी खास प्रावधान किया है, जिससे इसकी खेती को बल मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बहुत फोकस की है बांस की खेती पे, बजट में भी पास हुआ था। अब है क्या कि ये बहुत फायदा करेगा। बहुत फायदा क्या करेगा, एक तो किसानों को बढ़ेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जो लेबर क्लास के लोग हैं, अब है क्या कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो बांस काटने से लेके बांस का हैंडीक्राफ्ट, बांस का जो भी चटाई बनता है, बहुत सारी चीज़ों बनती है। तो सबको अगर देखा जाए कि मैन डेज और बहुत सारा हो जाएगा, बहुत होगा। सेकंड, बांस का खेती करने से अपने देश में, अपनी पृथ्वी पर फॉरेस्ट कवर बढ़ जाएगी, जो ग्रीन प्लैनेट में को बनाने में हेल्प करेगा। फिर आपका है क्या कि इको फ्रेंडली चीज़ है, इसमें
कोई तरह का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। जो इरोजन है रिवर्स का वो रुक जाएगी। कम लागत, ज्यादा मुनाफा और दूसरी कई खूबियों से भरी बांस की खेती आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। लैंडस्लाइड और मिट्टी के कटाव को रोकने वाले पर्यावरण के साथ ही बांस की खेती जब किसानों के लिए भी इतनी हितकारी है, तो क्यों ना आप भी इसके बागान लगाते हैं। जो कर रहे करिए, लेकिन एक छोटा सा एरिया में, छोटा हो बड़ा हो, आप बांस की जरूर खेती करें, इसका महत्व समझें। और इट इज द ग्रास दैट बिल्ट। किसी भी सुझाव या सहायता के लिए कौशल किसान ग्रुप 24 घंटे 7 दिन तत्पर है। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1236-246 पे कभी भी कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.kaushalkisangroup.com। फसल आपकी, जिम्मेदारी हमारी।